the cost of equity can be calculated by using the capital asset pricing model. If we see the CAPM model here, it says cost of equity for firm is equal to risk-free rate plus beta multiplied by market risk premium, and market risk premium is equal to market return minus risk-free rate. I selected Abbott Laboratories to calculate the cost of equity by using CAPM. This firm is listed at New York Stock Exchange. तो अब अगर मुझे इसकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है तो इक्वेशन के राइट साइड पे मुझे रिस्क फ्री रेट चाहिए होगा और मुझे बीटा कैलकुलेट करना पड़ेगा इस फर्म का, और फिर मुझे मार्केट रिटर्न जो है उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और उसमें से रिस्क फ्री रेट जो है वो माइनस हो जाएगा और मेरे पास मार्केट रिस्क प्रीमियम आ जाएगा, जिसको मैं बीटा से मल्टीप्लाई करूंगा और फिर मैं रिस्क फ्री रेट जो है ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास जो है एबट लेबोरेटरीज की कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो मेरे पास कैलकुलेट हो जाएगी। अब हम रिस्क फ्री रेट जो है इस एक्सेल की शीट में एंटर करेंगे, और रिस्क फ्री रेट जो है यूजुअली लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड्स को कंसिडर किया जाता है। और ये हमें रिस्क फ्री रेट कहाँ से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसके लिए जो है आप याहू फाइनेंस की वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ पे मार्केट्स पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद है यूएस ट्रेजरी बॉन्ड रेट्स। जब आप यूएस ट्रेजरी बॉन्ड रेट्स पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे 10 इयर्स जो है, यहाँ पे ट्रेजरी यील्ड 10 इयर्स जो है वो आपको उसका रेट मिल जाएगा, जिसको आप रिस्क फ्री रेट जो है वो कंसिडर कर सकते हैं, दैट इज 3.5। तो यहाँ पे मैं 3.5 एंटर कर दूंगा। लेकिन अगर आप पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाह रहे हैं और वहाँ पे जो है वो लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड देखना चाह रहे हैं, तो याहू फाइनेंस से पाकिस्तान का जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स का तो यहाँ से तो नहीं आएगा, लेकिन investing.com जो है इस वेबसाइट से जो है आपके पास, अगर आप टाइप करेंगे पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान 10 ईयर जो है, तो ये आपके पास पाकिस्तान 10 ईयर बॉन्ड यील्ड जो है ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, और आप इसका रेट जो है 15.767 जो है उसको कंसिडर कर सकते हैं रिस्क फ्री रेट जो है, और ये स्टेट बैंक की वेबसाइट से भी आपको जो है वो वहाँ से मिल जाएगा। और अगर आप ट्रेजरी बिल्स को जो है आप कंसिडर कर रहे हैं रिस्क फ्री रेट जो है, तो फिर आपके पास ट्रेडिंग इकोनॉमीज या स्टेट बैंक की वेबसाइट से जो है ट्रेजरी बिल्स का जो रेट जो है वो भी मिल जाएगा, और अभी यहाँ पे शो हो रहा है 19.57 जो है, 19.57 जो है यहाँ पे शो हो रहा है। तो फर्स्ट जो है रिस्क फ्री रेट जो है वो हमने यहाँ पे एंटर कर लिया। अब उसके बाद जो है हमें बीटा कैलकुलेट करना है। अब बीटा कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं 3 मेथड्स जो है वो एक्सप्लेन करूँगा। रेग्रेशन के थ्रू कैसे बीटा हो सकता है, स्लोप के थ्रू जो है, और फार्मूला यूज करके जो है। तो इसके लिए हमें बीटा कैलकुलेट करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। अगर हम फार्मूला को देखें तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है कि कोवेरिएंस चाहिए हमें मार्केट के रिटर्न का भी, और हमें जो है वो स्टॉक के रिटर्न का भी चाहिए, और फिर वेरिएंस जो है वो मार्केट के रिटर्न का चाहिए। तो इसका मतलब है कि हमें बीटा कैलकुलेट करने से पहले जो है वो, यानी एबट का जो है उसका रिटर्न भी चाहिए होगा, और जो मार्केट रिटर्न जो है वो भी हमें जो है वो चाहिए होगा। तो इसके लिए एबट के लिए जो है यहाँ पे मैंने जो है याहू फाइनेंस से जो है, याहू फाइनेंस की वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे एबीटी जो कि इसका सिंबल है, एबट लेबोरेटरीज का जो है, इस पे क्लिक किया, और उसके बाद जो है उसके बाद आपके पास यहाँ पे हिस्टोरिकल डेटा, अगर आप हिस्टोरिकल डेटा पे क्लिक करेंगे तो एबट की जो है वो स्टॉक प्राइस जो है वो आपको शो हो जाएंगी। और यूजुअली हम जो है जब बीटा कैलकुलेट करते हैं तो 5 इयर्स का जो है वो हम जो है वो रिटर्न ले रहे होते हैं। तो यहाँ पे अगर 5 इयर्स देखेंगे तो अभी 2023 है, तो आप यहाँ पे इसको सेट कर देंगे 2018। तो ये आपके पास जो है वो 5 इयर्स जो है जैसे यहाँ पे वो बन जाएंगे। और जब आप इसको कैलेंडर से वैल्यूज यहाँ पे सेट करेंगे, और 2018, यस डन, 2018, और फिर उसके बाद यहाँ से अप्लाई कर देंगे, और फिर यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, तो आपके पास इसकी जो है वो स्टॉक प्राइस जो है एबट की आ जाएगी। और डिफरेंट कॉलम्स होंगे, लेकिन आपने जो है वो एडजस्टेड जो है, ये क्लोज जो है, एडजस्टेड क्लोज जो है, इसको कंसिडर करना है। उसकी रीज़न ये है, दिस इज
एडजस्टेड बाय स्टॉक स्प्लिट और स्टॉक डिविडेंड। तो ये कॉलम जो है ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप जो है वो अपनी उसकी एक्सेल की शीट में जो है वो रिटर्न के लिए इसको यूज़ करेंगे। अब अगर मुझे मार्केट रिटर्न कैलकुलेट करना है तो उसके लिए मुझे जो है वो स्टॉक मार्केट इंडेक्स को एज ए प्रॉक्सी जो है मार्केट की यूज़ करना होगा, और उसके लिए मैं न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स जो है एज ए प्रॉक्सी यूज़ करूँगा। उसकी रीज़न ये है कि एबट लेबोरेटरीज जो है वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। तो अब इसका डेटा किस तरह से कलेक्ट होगा, वो आप याहू फाइनेंस में जाएंगे और यहाँ पे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज आप टाइप करेंगे तो यहाँ से आपको जो है वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स आपके पास आ जाएगा। और फिर उसी तरह से जैसे यहाँ पे हिस्टोरिकल डेटा पे क्लिक करेंगे और कैलेंडर में आप 5 ईयर्स जैसे सिलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद अप्लाई करेंगे और यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और उसका इंडेक्स जो है यहाँ पे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पे आप कॉपी कर लेंगे। लेकिन अगर आप जो ऐसी स्टडी कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड फर्म्स हैं, तो फिर आप जो है वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज बेंचमार्क नहीं बनाएंगे, फिर आप जो है वो KSE 100 इंडेक्स जो है उसको आप बेंचमार्क बनाएंगे, वो मार्केट की प्रॉक्सी आप यूज़ करेंगे। और वो याहू फाइनेंस से KSE 100 इंडेक्स आपके पास नहीं आएगा, वो आप जो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट से भी ले सकते हैं। investing.com जो है उसमें भी अगर आप टाइप करेंगे तो आपके पास KSE 100 इंडेक्स जो है यहाँ पे देखें ये आपको मिल जाएगा इसका डेटा जो है, और स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटी जो है यहाँ से भी आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से जो है आप जो है वो KSE 100 इंडेक्स जो है उसको बेंचमार्क बना लेंगे मार्केट रिटर्न को कैलकुलेट करने के लिए, अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड फॉर्म पे काम कर रहे हैं। जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो बीटा कैलकुलेट करना होगा। बीटा कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं। यहाँ पे मैं फार्मूला के थ्रू कैलकुलेट करूंगा, स्लोप के थ्रू और रेगुलेशन के थ्रू जो है। अगर मैं फार्मूला देखता हूँ तो यहाँ पे देखें कोवेरियंस RI यानी सिक्योरिटी का रिटर्न का जो है कोवेरियंस, और फिर मार्केट का RM मार्केट का रिटर्न, और यहाँ पे वेरिएंस है RM यानी मार्केट रिटर्न जो है उसका वेरिएंस जो है। और अगर मैं यहाँ पे अप्लाई, इसका मतलब है मुझे यहाँ पे रिटर्न कैलकुलेट करने होंगे, यानी एबट का रिटर्न भी कैलकुलेट करना होगा और मार्केट का रिटर्न भी कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ पे इक्वल साइन प्रेस करूंगा, उसके बाद यहाँ पे नेचुरल लॉग मैंने टाइप किया और उसके बाद यहाँ पे करंट वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रीवियस वैल्यू, और इसकी ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा तो ये मेरे पास जो है वो रिटर्न कैलकुलेट हो जाएगा। इसको मैं ड्रैग करूंगा, डबल क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास मार्केट रिटर्न भी आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास फर्म रिटर्न भी मेरे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं बीटा कैलकुलेट करूंगा। बीटा कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला था इक्वल प्रेस किया, उसके बाद कोवेरियंस P यानी पॉपुलेशन, और उसके बाद यहाँ पे फर्म का रिटर्न। तो ये एबट का मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और यस ये मेरे पास हो गया, एबट का रिटर्न मेरे पास आ गया। उसके बाद कॉमा और फिर है मार्केट रिटर्न RM। तो मैं न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स जो है उसका रिटर्न सेलेक्ट कर लूँगा क्योंकि मैंने उसको मार्केट रिटर्न कंसिडर किया है। तो ये मेरे पास यहाँ पे, और मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ मार्केट रिटर्न, वेरिएंस P और फिर मार्केट रिटर्न जो है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स। तो ये मेरे पास यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद मैंने इसको ब्रैकेट क्लोज, और ये मेरे पास बीटा आ गया 0.83374 जो है, ठीक है। अच्छा, इसकी मीनिंग क्या है? मीनिंग बेसिकली ये है कि लेट्स से कि अगर जो है ये 80% होता, एक मैं सिंपलिसिटी के लिए नंबर दे रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि एबट जो है, एबट इज 20% लेस वोलाटाइल देन द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। अगर ये होता लेट्स से कि 1.5, इसका मतलब ये है कि एबट इज 50% मोर वोलाटाइल देन द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स, ठीक है। तो अगर आपके पास जो है वो इक्वल 1 के इक्वल आ जाए तो इसका मतलब है कि दे आर ऑलमोस्ट सेम, क्योंकि जितना मूव कर रहा है एबट मूव कर रहा है उतना ही जो है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स मूव कर रहा है, तो इसका बीटा 1 है।
लेकिन अगर बीटा ज़्यादा आ जाए 1 से जो है, तो इसका मतलब है स्टॉक इज मोर रिस्की देन द स्टॉक मार्केट इंडेक्स जो है। अगर बीटा जो है उसमें आपके पास लेस देन 1 आ जाए, तो इसका मतलब है कि सिक्योरिटी इज लेस रिस्की और लेस वोलेटाइल देन द मार्केट। अच्छा, ये आगे हमारे पास जो है वो बीटा जो है फार्मूला के थ्रू, हम स्लोप के थ्रू भी कर सकते हैं। इक्वल साइन प्रेस करें और उसके बाद स्लोप, ठीक है, स्लोप पे क्लिक किया, क्योंकि बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखें कैपम में जो है, तो बी जो आपके पास बीटा बेसिकली ये स्लोप ही है जो आपके पास यहाँ पे, तो स्लोप से भी हम कर सकते हैं। स्लोप किया मैंने, और उसके बाद स्लोप में जो चेंज इन जो है जो चेंज इन रिटर्न इन जो है एबट जो है, तो इसका मतलब है यहाँ पे जो स्लोप है डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स, तो मेरे पास जो है एबट जो है उसको मैं पहले सेलेक्ट करूँगा चेंज इन, और उसके बाद यहाँ पे कॉमा, और फिर मैं चेंज इन जो भी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स है, तो मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया है। तो ये मेरे पास स्लोप के थ्रू भी मैं यहाँ से कैलकुलेट कर सकता हूँ, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, एंटर करूंगा, तो ये मेरे पास जो है वो स्लोप से भी आ गया। तो आप देखेंगे कि चाहे फार्मूला से आप बीटा कैलकुलेट करें या आप स्लोप से कैलकुलेट करें, तो दोनों सिनेरियो में आपके पास सेम आएगा। इवन रेग्रेशन से भी सेम आपके पास आएगा। तो रिग्रेशन से भी जब हम कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए डेटा पे क्लिक करेंगे। डेटा के बाद आप देखेंगे डेटा एनालिसिस, ये यहाँ पे डेटा एनालिसिस, अगर आपके पास डेटा एनालिसिस यहाँ पे नहीं है, ऐड नहीं है, तो आप क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, मोर ऑप्शंस, और ऑप्शंस में जाके यहाँ पे आप जो है एड-इन्स, एड-इन्स पे क्लिक करेंगे, और फिर ये देखें एड-इन्स जो है, फिर यहाँ पे गो पे क्लिक करेंगे, और ये एनालिसिस टूल पैकेज जो है, ये देखें एनालिसिस टूल पैकेज, इसको आप सेलेक्ट करेंगे और क्लिक ओके करेंगे, तो आपके पास जो है यहाँ पे डेटा एनालिसिस जो है, जैसे एक्सेल की शीट में मैंने ये शो हो रहा है, तो यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो अब आप डेटा एनालिसिस पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद जो है यहाँ पे रेग्रेशन, रेग्रेशन, यस ये रेग्रेशन है, इस पे क्लिक किया, और यहाँ पे वाई एक्सेस, जैसे मैंने स्लोप में बताया था कि आपके पास जो वाई जो है उसमें जो एबट है, ठीक है, और यानी सिक्योरिटी है, तो यहाँ पे एबट रिटर्न जो है बाय जो वाई एक्सेस में मैं यहाँ पे ये पुट करूँगा, ये मेरे पास जो है, और एक्स एक्सेस में मेरे पास यहाँ पे मार्केट जो है, क्योंकि अगर आप जो है कैपम के जो उसमें मॉडल में देखेंगे, तो लेफ्ट साइड पे वाई साइड पे जो है वो सिक्योरिटी है, और राइट साइड पे जो आप देखें मार्केट जो है वो आते हैं। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया, और इसको आप जो है वो क्लिक ओके, और ये देखें आपके पास यहाँ पे जो कॉफिशेंट है, ये आपके पास कॉफिशेंट, अगर इसमें फॉन्ट इसका थोड़ा बड़ा कर दूं, फॉन्ट इसका मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको जो है वो, ये देखें फॉन्ट मैंने इसका बड़ा कर दिया, तो ये देखें 0.8337 जो है, तो यानी बेसिकली ये आपके पास स्लोप है, कॉफिशेंट है आपके पास, जो है रेग्रेशन कॉफिशेंट है जो कि बीटा है, तो ये आपके पास रेग्रेशन में भी सेम है। और इसको मैंने कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे इसको मैंने पेस्ट कर दिया। तो ये देखें तीनों में आपके पास, चाहे फार्मूला से यूज करें, चाहे स्लोप से करें, चाहे आप रेग्रेशन से, तो आपके पास बीटा जो है वो उसकी वैल्यू सेम आपके पास आ जाएगी। अच्छा, अब इसको जो है आप कॉपी कर दें यहाँ पे, कंट्रोल वी, बीटा की वैल्यू भी आपने आइडेंटिफाई कर ली। अब हमें चाहिए मार्केट रिटर्न। अच्छा, अब मार्केट रिटर्न जो है यहाँ पे देखें रिस्क फ्री रेट में जो है ईयरली बेसिस पे है, तो ये हमारे पास जो है डेली बेसिस पे मार्केट रिटर्न है, तो हमें इसको जो है वो ईयरली बेसिस पे जो है मार्केट रिटर्न को जो है वो कन्वर्ट करना होगा। और उसके लिए जो है हमारे पास डिफरेंट फार्मूलाज हैं। अगर आप देखें, एक फार्मूला ये है कि एंडिंग वैल्यू लें, यानी लास्ट प्राइस इनिशियल प्राइस, उसे डिवाइड कर दें, और फिर वन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, यानी 5 ईयर्स का हमारे पास डेटा है, तो 1/5 आ जाएगा, और फिर -1 कर दें, तो ये बेसिकली जो डेली रिटर्न जो है, ये जो भी रिटर्न आपके पास है वो कन्वर्ट हो जाएगा ईयरली बेसिस पे जो है, ठीक है। एक हमारे पास ये है, और दूसरा भी हमारे पास है, ये हमारे पास इस तरह है कि किस तरह से हम जो है वो एनालाइज कर सकते हैं पीरियोडिक रिटर्न्स को जो है, ठीक है।
तो इसको मैं वन बाय वन दोनों को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि जो है वो क्लैरिटी आ जाए कि किस तरह से हम जो है रिटर्न जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको मैं दोबारा से फिर एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि पहले मैं एक जो है उसको एक्सप्लेन कर दूँ और उससे वैल्यू भी निकाल लूँ, फिर मैं इस पे आ जाता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, क्लैरिटी आ जाए। तो मैं यहाँ पे मार्केट रिटर्न जो है मार्केट रिटर्न जो है ईयरली बेसिस पे वाई डाल देता हूँ, आर वाई डाल देते हैं ईयरली बेसिस पे। अच्छा, आपके लिए देखें, जो एक फार्मूला था अभी मैं इस फार्मूले से कर रहा हूँ, एंडिंग वैल्यू इनिशियल वैल्यू रेज पावर 1 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, 5 ईयर्स और -1, इससे मैं कैलकुलेट करता हूँ। इक्वल प्रेस किया। अब मुझे चाहिए जो एंडिंग प्राइस एबिट की एंडिंग प्राइस जो है ये 98 है, और मैं इसको डिवाइड कर दूंगा डिवाइडेड बाय जो इनिशियल प्राइस है, ये 56 वाली इनिशियल प्राइस, ब्रैकेट क्लोज कर दूं यहाँ पे, और इसकी रेस पावर थी 1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स 5, ठीक हो गया। और उसके बाद जो है -1 है, तो इसके मुझे एक ब्रैकेट और यहाँ से क्लोज और एंड करनी पड़ेगी, फिर मुझे -1 करना पड़ेगा और फिर एंटर करना पड़ेगा। तो ये 11.86 जो है, ये रिटर्न जो है 11.86 है, मार्केट रिटर्न जो है ईयरली बेसिस पे जो है। अब यहाँ पे आप इसको जो है वो एंटर कर सकते हैं, इसको कॉपी करें और यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, लेकिन मैं पहले आपको जो है वो दूसरे फॉर्मूले से भी एक्सप्लेन कर दूँ। उसमें बेसिकली यहाँ पे देखें कि ये इस तरह से होता है कि किसी भी आप टाइम पीरियड को एनुअल में कन्वर्ट करना है। तो लेट्स से कि आपके पास मंथली रिटर्न है, तो मंथली रिटर्न को जो है आप जब एनुअल में करेंगे तो ये आपके पास जो है, एक तो उसका एवरेज निकाल लिया, दूसरा ये एम जो है वो 12 आएगा, यानी मंथली से ईयरली के जा रहा है तो फिर 12 आएगा एम जो है। अगर लेट से वीकली है आपके पास रिटर्न जो है और आप उसको कन्वर्ट करने जा रहे हैं एनुअली पे, तो फिर ईयर में जो है वो 52 वीक्स होते हैं, तो फिर एम जो है वो 52 यहाँ पे पुट होगा। लेकिन अगर आप डेली बेसिस पे और उसको आप एनुअल में करने जाएंगे तो वो 365 होंगे, ठीक है, एम की जगह 365 होंगे। लेकिन ये 251 इसलिए होते हैं कि जब हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो सैटरडे संडे तो ऑफ होता है, तो 52 वीक्स हो गए तो 104 डेज तो वैसे चले गए, उसमें माइनस करते हैं, फिर पब्लिक हॉलीडेज, तो ये कुछ ट्रेडिंग डेज जो है वो अराउंड जो है 251 बन रहे होते हैं, तो इसलिए एम की जगह 251 जो है वो एंटर करते हैं। तो अब इसको जो है 1 प्लस एवरेज रिटर्न और रेस पावर उसकी जो है, इसको मैं पहले जो है एवरेज रिटर्न निकाल लूँ, फिर मैं इसको फॉर्मूला अप्लाई करूँ, तो फिर रिजल्ट देखते हैं। ऑलमोस्ट ये थोड़ा सा इसके करीब ही आएगा रिजल्ट जो है, क्योंकि डेज का थोड़ा फर्क पड़ जाता है, उस वजह से मे बी माइनर सी चेंजेस आ जाए, अदरवाइज अप्रोक्सीमेटली सेम ही होगा। तो मुझे यहाँ पे जैसे लेट्स से कि मैं एवरेज रिटर्न जो है वो कैलकुलेट कर लेता हूँ, एवरेज यहाँ पे एक्सेल का, और ये मेरे पास रिटर्न थे एबिट के, मैं सेलेक्ट कर लिया, जो मैंने जो है वो ये मेरे पास ठीक हो गया, ब्रैकेट क्लोज, ये मेरे पास रिटर्न आ गया। अब मैं यहाँ पे जो 1 प्लस ये आर पी जो है वो पीरियोडिक रिटर्न जो है वो करूंगा, और एम जो है वो 251 पुट करूंगा। देखिए जरा, जैसे इक्वल साइन, ब्रैकेट स्टार्ट कर लेता हूँ, 1 प्लस ये एवरेज रिटर्न हो गया। अब इसकी रेस पावर जो है एम है, यानी 251, रेस पावर 251। अब मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूं, फिर मैं 1 करूंगा ताकि उस जो मैथमेटिकली आंसर ठीक आ जाए, -1, ये मैंने कर दी। तो आप देखें 11.86 और 11.84 वो नॉर्मली होता है कि समटाइम्स 250 डेज होते हैं, समटाइम्स 252 होते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पे आप देखें अप्रोक्सीमेटली रिटर्न जो है वो सेम है। अब मैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने के लिए यहाँ से मार्केट रिटर्न जो है इसको कॉपी करूंगा, और यहाँ पे मैं मार्केट रिटर्न जो है इसको पेस्ट कर दूंगा, और मेरे पास जो है यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है, अगर मैं कैपम मॉडल देखूं तो यहाँ पे देखें RF रिस्क फ्री रिटर्न जो कि 3.50% है, प्लस बीटा 0.83 है, और मल्टीप्लाई बाय जो है मार्केट रिस्क प्रीमियम जो है, तो ये टोटल जो है कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है 10.47% बन रही है, जो कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी फॉर एबिट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।